Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the female reproductive system. स्त्री जनन तंत्र के बारे पर आज हम चर्चा करेंगे। स्त्री जनन तंत्र कहाँ पर होता है? प्रश्न आता है स्त्री जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर होता है? तो पेल्विक रीजन पर होता है, श्रोणि क्षेत्र पर होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक रीजन पर था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक रीजन पर ही होता है। ठीक, अब इसके बाद ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम इंट्रोडक्टिव पार्ट बता रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन है, केवल फिगर का मेन यहाँ पर वर्णन है। फिगर आप देखिए और इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखिए कि इसके ऑर्गन कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक, तो ये फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है जो कि एनसीईआरटी पर दिया हुआ है। उन्हीं नामों को हमने यहाँ पर लिखा है जो एनसीईआरटी पर दिया हुआ है। ठीक, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम बांटे तो इसको 3 भागों पर बांट सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, और तीसरे को एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते हैं। फिर सुनिए, इसको हिंदी में प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, इसको हिंदी में द्वितीयक जनन अंग या सहायक जनन अंग कहते हैं, और इसको बाह्य जननेंद्रिय कहते हैं। तो याद रखना 3 भागों पर इसका जो फिगर है वो बटा हुआ है। ठीक, अब देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वह ऑर्गन होता है जहां पर मुख्य घटना घटित होती है। तो क्या है मुख्य घटना? यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ओवम, अंडाणुओं का निर्माण, ये मुख्य घटना है। ये कहां पर होती है? ओवरी में होती है। तो ओवरी को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। वहीं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते थे। ठीक, ये ओवरी या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अंडाशय बोलेंगे। ठीक, इसके बाद ये अंडाशय कहां पर है? आप फिगर पे फोकस करिए तो अंडाशय ये अंडाशय आप देख रहे हैं फिगर में, ये अंडाशय है। संख्या कितनी होती है इनकी? 1 जोड़ी संख्या होती है। ठीक, इसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को या एसेसरी सेक्स ऑर्गन को हमने 2 भागों पर बांटा है, एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स पर। एसेसरी डक्ट्स को हम सहायक नलिकाएं कहते हैं और इन्हें 4 भागों पर बांटा है। पहली कौन सी है? ओविडक्ट, दूसरी कौन सी है? यूटेरस, तीसरी कौन सी है? सर्विक्स, और चौथी कौन सी है? वेजिना। तो ओविडक्ट को आप देखिए फिगर पर कहां बनी हुई है ओविडक्ट, कहीं ना मिल रही होगी। तो ओविडक्ट नहीं है, उसका नाम हमने फैलोपियन ट्यूब लिखा हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में फैलोपियन ट्यूब नाम लिखा है फिगर पर। तो ये फैलोपियन ट्यूब, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, फोकस करिए यहाँ पर, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसी को हम फैलोपियन ट्यूब या फिर हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक, अब ओविडक्ट के कितने पार्ट हैं? देखिए चित्र पर 3 पार्ट हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो आपका फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट है यूटेरस। आइए यूटेरस कहां पर है? आगे बढ़िए, इसी के जो चौड़ा क्षेत्र है पूरा, ये यूटेरस कहलाया करता है। ये पूरा यूटेरस है, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया यूटेरस। अब एनसीईआरटी में यूटेरस के 3 भित्तियां, 3 वॉल, यूटेरस कंटेन्स 3 वॉल्स। कौन कौन सी हैं? बाहरी को हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, ये जो मध्य की भित्ति है मांसल होती है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, और जो अंदर की भित्ति होती है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो यूटेरस की ये 3 वॉल्स हैं जो एनसीईआरटी ने अपने फिगर पर मेंटेन किया है। ठीक, इसके बाद यूटेरस आप समझते हैं। सर्विक्स कहां पर है? नीचे और आइए तो ये रीजन सर्विक्स का रीजन है, और जो कैनाल होती है उसको सर्विकल कैनाल कहते हैं। ठीक, इसके बाद वेजिना है, तो आप वेजिना देख सकते हैं, ये वेजिना है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए डक्ट्स यहाँ पर नहीं दिखाई गई, ये एसेसरी ग्लैंड नहीं यहाँ पर दिखाई गई है। एसेसरी ग्लैंड कौन सी होती है? मैमरी ग्लैंड्स होती है। सहायक ग्रंथि है, ये है स्तन ग्रंथि इसको बोलते हैं। तो इसके बारे पर हम बाद में फिगर के द्वारा बताएंगे। फिर है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, वल्वा, इसको भग कहते हैं। ठीक, इसका भी यहाँ पर प्रदर्शन नहीं है। ठीक, वल्वा, ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, तो इसको हम बाद में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे पर चर्चा करेंगे कि क्या होता है, अलग से बताएंगे।
तो ये आपने पूरा देखा कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फुल्ली एनसीईआरटी फिगर है, जो कि हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इसका चित्र। तो फैलोपियन ट्यूब को आप ध्यान देना, क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं, ये जरूर ध्यान देना। एक बार इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा सरल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, मींस पेनिस, तो पेनिस के द्वारा सेमेन को यहाँ पर छोड़ा जाता है वेजिना पर, और वेजिना से सेमेन पर क्या होता है, स्पर्म होते हैं या शुक्राणु होते हैं, तो वो जाते हैं आगे चल करके सर्वाइकल कैनाल और सर्विक्स से होते हुए यूटेरस में पहुंचते हैं। यूटेरस की ट्यूब से फिर ये जो यूटेराइन कैविटी है, जो ये यूटेरस की क्या होती है, कैविटी होती है, गर्भाशय गुहा होती है, यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ जाते हैं, और इधर से अंडाशय से अंडाणु बनते हैं, मतलब ओवरी से फॉर्मेशन होता है ओवम का, और वो ओवम फिमरी के द्वारा कैच कर लिए जाते हैं, और फिर इन्फंडिकुलम, एम्पुला और इस्थमस यहाँ पर आते हैं, मतलब फैलोपियन ट्यूब पर आते हैं, और फैलोपियन ट्यूब पर ही शुक्राणु और अंडाणु मीन्स स्पर्म एंड ओवम का मिलन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, वह जाइगोट बैक करके आता है और यहाँ पर एंडोमेट्रियम से ये चिपक जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक, अंतर रोपण इसको बोलते हैं, और यहीं पर फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड स्त्रियों पर या फीमेल पर होता है। जब 9 मंथ पूरे हो जाते हैं तो वेजिनल पाथ के द्वारा यहाँ से बेबी का डिलीवरी हो जाती है, बेबी निकल जाता है यहाँ से, और इसको हम पार्टूरिशन बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक। ओवरी को विशेष ध्यान देना, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अच्छा, इसको हम गोनड भी बोलते हैं। ओवरी या टेस्टिस को क्या बोलते हैं, गोनड भी बोलते हैं। जनद, अगर पूछ ले फीमेल का गोनड क्या है, जनद क्या है, तो वो क्या है, ओवरी है, ठीक। तो ये वीडियो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम टॉपिक दे रहे हैं ओवरी के बारे पर, नेक्स्ट वीडियो पर हम बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।